तानिया ये है कि हादसा हो गया, अलमिया ये है कि हमने कुछ नहीं सीखा। ये तो बड़े भी कह गए हैं कि गलती से सीखो कि इस दुनिया में वही कामयाब होगा जो अपनी गलतियों से सबक सीखे और उसे ना दोहराए। लेकिन हम गलतियां दोहराने में माहिर हैं। मैं हूं तला जतोई। प्रोग्राम का आगाज करते हैं और आज का मौजू है गलती से सीखो। आज एक बार फिर लाहौर की शाह आलम मार्केट में आग भड़क उठी। इससे पहले भी फरवरी के महीने में ऐसी ही आग भड़की थी और उस वक्त भी इन्हीं मसाइल का सामना करना पड़ा था जो आज भी बरकरार हैं। इस मार्केट के मसाइल हैं तंग गलियां, तजावुजात, बिजली की लटकती तारें। लेकिन अफसोस इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी बैठी है। और याद रहे, आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। कॉल कर सकते हैं हमें 0213227089 पर। शाह आलम मार्केट में मुताद्दिद मरतबा आतिशज़दी वाक़यात हुए हैं। आखिर क्या वजह है कि बार बार ये वाक़यात पेश आते हैं? इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं फरवा शमशाद। लाहौर की शाह आलम मार्केट में आग लगने का ये पहला वाकया नहीं। रवां साल फरवरी में लगने वाली आग से न सिर्फ करोड़ों रुपए का माली नुकसान हुआ बल्कि 8 कीमती जानें भी जाया हुई। 5 माह बाद शाह आलम मार्केट एक बार फिर आग की लपेट में है। बार बार आतिशज़दगी के वाकयात की अहम वजह तंगो तारीक गलियां, बहा मुतसिल इमारतें, जा बजा तामीर की गई तजावजात हैं। ये वो गलियां हैं जहां दिन के वक्त भी बिजली के बगैर कुछ नजर नहीं आता। छतें और इनके छज्जे ऊपर जाकर आपस में यूं मिल जाते हैं कि आसमान नजर ही नहीं आता। सूरत हाल की इस नजाकत के बावजूद बुलंद बाला प्लाजे और कई मंजिला तहखाने बनने के अमल को कोई रोकने वाला नहीं। इन इमारतों में आग बुझाने के आलात भी नहीं होते, जिसकी वजह से इमदादी कार्रवाइयां करना मुश्किल हो जाता है। तंगो तारीक गलियों में बिजली की बेहंगम तारें अहले इलाका के लिए परेशान कुन हैं, लेकिन इनकी शिकायत के बावजूद बिजली की तरसील के निजाम को बेहतर नहीं बनाया जाता। हर बार आग लगने के बाद हुकूमत इस इलाके में मसाइल के हल की बात करती है, मगर इससे पहले कि कोई संजीदा इकदाम हो, एक बार फिर ये इलाका आग की लपेट में आ जाता है। और आज जब से शाह आलम मार्केट में आग लगी, हमारे नुमाइंदे उमर जावेद वहां पर मौजूद आई, उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस वक्त सूरत हाल क्या है। उमर, मुझे बताइए कि क्या वजह है कि पुरानी गलतियां दोहराई जा रही हैं? अगर इंतजामिया खामोश है तो क्यों नहीं तिजारती तंजीमें जिनकी यहाँ पे 2 वक्त की रोटी है और यहाँ से कमाते भी हैं, वो क्यों नहीं कोई ऐसा लाहे अमल तय करते कि जिससे मुश्किलात कुछ हल हो सकें? जी, मैं बहुत ही मुख्तसरन आपको पहले बता देता हूँ कि इससे कबल जैसे आपने पहले भी फरमाया था कि फरवरी में यहाँ पे आतिशज़दगी हुई थी जिससे अरबों रुपए का नुकसान हुआ था और 8 से ज़ायद जो कीमती जानें थी वो ज़ाया हो गई थी। ये सारी बातें जो हैं हमारे साथ इस टाइम एमरजेंसी रेस्क्यू 1112 के डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मौजूद हैं। इनसे भी जानेंगे कि क्या वजह है कि दोबारा आग लगी। फिर हमारे साथ अंजुमन ताजरान लाहौर बोर्ड के सदर हैं, उनसे पता करेंगे कि क्या वजह है कि इन्होंने क्यों इस चीज़ को परसू नहीं किया था कि ये चीज़ जो है वो ठीक नहीं हो सकी और इतना बड़ा सानिया दोबारा हुआ जिसके अंदर दोबारा करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। और फिर इस मार्केट के हमारे पास चेयरमैन मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या इस मार्केट के अंदर कोई ऐसी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने कोई ऐसी इनको अल्टीमेटम दिया था कि इसके अंदर ये मसला है, इसको ठीक किया जाए या रेक्टिफाई किया जाए इस प्रॉब्लम को। तो हम डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर से स्टार्ट करते हैं और इनसे पूछते हैं कि कितनी प्रॉब्लम थी यहाँ पे और कितना क्या सॉर्ट आउट हो चुका और कितनी आग बुझ गई। जी अहमद साहब, ये बताइएगा कि कितनी बड़ी आग थी और कितना % काबू पा लिया गया? इसमें आपको जैसे पता है 7 मंजिला प्लाजा था और ये बिल्कुल एडजेसेंट समझ लें कि 2 बिल्डिंग छोड़कर था, जिसमें पहले लास्ट टाइम जो एक इंसिडेंट हुआ था कादरी प्लाजे वाला, तो बिल्कुल उसके साथ ही है ये भी मुल्क है। और इसी तरीके से एक छोटी सी तंग गलियों के अंदर ये है, बल्कि इसमें तो सूरत हाल शायद उससे भी ज़्यादा गंभीर हो रही थी कि इसमें गली सिर्फ 1.5 से 2 फुट की गली है जिसके अंदर ये पूरा 7 मंजिला प्लाजा है और इसके अंदर काफ़ी इन्फ्लेमेबल मटीरियल बड़ी मिकदार में स्टोर है। उसमें स्पेशली लाइटर्स, परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स वगैरह जो कि सारे हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं। तो उस हवाले से जैसी आग लगी थी और जिस तरह का अंदेशा था यहाँ पे कि शायद आग फैल सकती है, तो उस पर रेस्क्यू के जवानों ने काफ़ी इसमें बहादुरी के साथ यहाँ पे काम किया है और आग को एक ही प्लाजा में कंटेन करने में कामयाब हुए हैं। इस आग को फैलने नहीं दिया गया यहाँ पे, तो पहली कामयाबी ये थी इसकी। कितने और टाइम दरकार होगा ये आग टोटल तौर पर काबू पा लिया जाएगा इस आग पर? इस वक्त जो करंटली सूरत हाल है वो 90% से ज़्यादा हम आग पे जो है काबू पा चुके हुए हैं। और इसमें जो प्रॉब्लम ये आ रही है कि क्योंकि मटेरियल इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में है और मटेरियल की एग्जैक्ट डिटेल भी अवेलेबल नहीं है कि किस किस्म का मटेरियल ये यहाँ पे है। तो जहाँ से हम इसको आग मुकम्मल कंट्रोल करके नेक्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो नीचे जो मटेरियल पड़ा वो दोबारा आग पकड़ लेता है। तो बहरहाल उसके साथ साथ हमारी कूलिंग का प्रोसेस एक होता है वो जारी है और कोई इतना कोई अब एक्टिव या आग के फैलने का अंदेशा नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जिस नौयत की आग थी उस वजह से जो प्लाजे की जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है उसको ज़रूर नुकसान पहुंचा और उसके बारे में हमें ज़रा तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसकी स्टेबिलिटी के हवाले से।
जी, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे साथ ख्वाजा आमिर साहब भी मौजूद हैं, जिन्होंने जब फरवरी में यहाँ पे आग लगी थी तो उसके अंदर अपना बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था। हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्यों बार बार शाह आलम मार्केट में ही ऐसे सानियात रूनुमा हो रहे हैं और क्यों ये अपने हक के लिए आज तक कभी इन्होंने कभी कुछ किया है, अगर किया है तो आज का सानिया क्यों पेश आया। भाई साहब ये बताइएगा कि आज ये दोबारा वाक़या पेश आया, इसके अंदर भी इब्तदाई तौर पर पता यही चला कि करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैं क्या कह सकता हूँ, ये सबको पता है कि जो आग लगती है ये किस वजह से लगती है। ये कोई कुछ भी बात नहीं है, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक की वजह से लगती है। जो लोड शेडिंग हो रही है, ये जब लाइट जाती है, जब दोबारा आती है तो वोल्टेज का जो कमती बढ़ती होती है उस वजह से लोड शेडिंग स्पार्क हो जाता है। और आपको ये पता है कि हम जो चीज़ें कॉस्मेटिक और जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर 90 नहीं तो 85% तो पेट्रोलियम की आइटमें होती हैं, जैसे कि उसमें प्लास्टिक भी इस्तेमाल हुआ होता है, परफ्यूम है और मुख्तलिफ चीज़ें हैं, बॉडी स्प्रे है। ये आपको पता है, ये सब ईंधन की पोजीशन में होता है। तो जब आग भड़कती है तो फिर काबू नहीं आती है। हुकूमत को चाहिए ये मसला हल करे, ये लोड शेडिंग का। और आपको ये पता है कि लोड शेडिंग की वजह से हम दुकानदार, गोदाम हो दफ्तर हो, हम अपने पास यूपीएस रखते हैं। और आज यूपीएस जब बनते हैं उसकी वायरिंग जो होती है, हमने तो पैसे दे के यूपीएस ले आना है, उसमें वायरिंग किस किस्म की है आप समझते हैं कि हल्की तार भी होती है। ये बताइएगा कि पहला वाकया हुआ उसके बाद इतना नुकसान हुआ, क्या आप लोगों ने यहाँ पे वायरिंग वगैरह ठीक करने के लिए कोई अपनी आवाज़ उठाई थी? आपने ज़िलाई हुकूमत को परसू किया था, लेस्को को परसू किया था? मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमने अपने तौर पे किसी पड़ोस के ज़रिए हमने वापडा से 7000 मीटर तार ली थी, वो हमने अंदर चेंज करवानी शुरू कर दी है। लेकिन ये 50 साल का निज़ाम ख़राब है, ये 2, 4, 5 दिन में ठीक नहीं होगा, इसको 5-6 माह लगेंगे। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि ये फिर 4 माह बाद आग लग गई। लेकिन ये जितना निज़ाम ख़राब है, ये थोड़े वक्त का नहीं है, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा और हमें मज़ीद तार चाहिए होगी और मज़ीद इंतज़ामिया का हमें सपोर्ट चाहिए होगी। जैसे आपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का सुना कि वो कह रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में भी कुछ और टाइम लगेगा, लेकिन 90% उन्होंने इसके ऊपर काबू पा लिया। आपने इनका भी वर्जन सुना, ख्वाजा आमिर साहब का भी इनका कहना है कि इन्होंने कई बार परसू किया, तार मिली है, लेकिन 50 साल का जो निज़ाम बिगड़ा हुआ है ये तारों का, इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता। जी और मैं चाहूँगा कि आप ख्वाजा साहब से ये पूछें कि क्या वजह है कि तिजारती तंजीमें कोई लाहे अमल खुद तय नहीं कर रही। 50 साल पुराना मसला है, ये कोई नया मसला नहीं है, लेकिन इन्हीं की तंजीमें हैं, इन्हीं की दुकानें हैं, इन्हीं की रोजी है। अगर इंतजामिया खामोश है तो ये कुछ क्यों नहीं कर रहे? ख्वाजा साहब ये भी बताइएगा कि अगर इंतजामिया कुछ नहीं कर रही तो आप लोगों ने अपने हक के लिए क्या किया? क्या कोई आपने स्ट्राइक वगैरह की, कोई दुकानें वगैरह बंद की? भाई हम अपनी मदद आपके शुरू से कर रहे हैं। जो पहले तारें डली हुई है ना, ये लोग वापडा को पैसे देकर चेंज करवाते थे, ये पहली मरतबा हुआ है। ये हमारी यूनियन ने, जैसे कि ये मेरे साथ में राना मुजाहिद साहब खड़े हैं, हम सब ने कोशिश की और मेरा छोटा भाई राना नसार सब ने कोशिश की, तो हम वापडा से पहली मरतबा 7000 मीटर तार लेके आए हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम मज़ीद और इसमें बेहतरी लाएं और मज़ीद, लेकिन वो भी हमने अपने सोर्सेज की वजह से किसी को कहलवा कर, किसी को सिफारिश करवा के ये तार ली है। ये वापडा ने खुद नहीं दी। ये तो वापडा का वैसे काम है कि जो तारें पुरानी हैं, जो गुच्छे बने हुए हैं, जो निज़ाम ख़राब है, उसको ठीक किया जाए। ये वापडा को चाहिए। जी तलहा उमर, मैं चाहूँगा कि आप फायर फाइटर ने कहा था कि उनको ये मालूम नहीं होता कि क्या डिटेल्स हैं, किस दुकान में कौन सा मवाद रखा हुआ है। एक तो जो ख्वाजा साहब हैं, इनसे आप ये पूछिए कि इनके पास डिटेल्स क्यों नहीं होती कि कौन सी दुकान में कितना और कौन सा मवाद रखा हुआ है। अगर वो इनफ्लेमेबल है, ख़तरनाक है, तो उसको सेफ्टी के साथ रखा जाए। एक ये चीज़। दूसरी एक चीज़ मैं ये भी चाहूँगा कि आप फायर फाइटर से पूछें, जो लोग वहाँ तमाशाई बने बैठे हैं, उनको हटाने के लिए कुछ इकदाम क्यों नहीं किए जाते? जी हमारे साथ तो इस हवाले से तो सिर्फ ये रेस्क्यू के जो डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर, इन्हीं से ये हम जानने की कोशिश कर लेते हैं। लेकिन हमारे साथ ख्वाजा मुजाहिद साहब, राना मुजाहिद साहब खड़े हुए हैं, जो उस मार्केट के चेयरमैन हैं। हम उनसे ये क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा बेहतर ये जवाब दे सकेंगे। राना साहब ये बताइएगा कि यहाँ पे सारा इतना पेट्रोलियम वगैरह का काम, जैसे इन्होंने बताया कि 90% या 80% जो काम है वो पेट्रोलियम वगैरह का होता है, उसके अंदर वो मसनूआत डलती हैं, तो क्या इसका कोई बाकायदा लाइसेंस वगैरह होता है? अगर होता है तो क्या आप लोग कोई उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर, कोई एहतियाती तदाबीर भी होती हैं? क्यों ये वाक़यात ऐसे पेश? सबसे पहले तो बात ये है कि ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है।
इसमें दुनिया जहान की हर चीज़ अवेलेबल है। इसमें तमाम इंपोर्ट की चीज़ें होती हैं और इंपोर्ट में सब टैक्सेस दिए जाते हैं, उसमें लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं होती। हम जब अपनी एलसीएं खोलते हैं, बाहर से माल इंपोर्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट को मेरा ख्याल अपने नफ़े से बहुत ढेर ज़्यादा टैक्स हम देते हैं। हमारे दुकानदार, हमारे इंपोर्टर उनको बहुत टैक्स देते हैं। हम बिल भी पूरा देते हैं। कभी किसी को अगर 5,000 का बिल है, उसने कभी 4,500 नहीं दिया। इसके अलावा हम गवर्नमेंट को हर किस्म के टैक्सेस देते हैं। गवर्नमेंट हमें ये बताए उसने आज तक ताजरों के लिए क्या कदम उठाया है जिसमें ताजरों की कोई वेल विशर हुई हो, जिसमें ताजरों के फलाह बबूद के लिए कोई काम हुआ हो। हमने तो यही देखा है कि जब जला है हमारा घर तो हमने रो पीट के उसके ऊपर आंसू बहाए हैं और फिर हम वहीं ऊपर खड़े हो गए हैं जहाँ से हम चले थे। सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है इधर के गवर्नमेंट को चाहिए, ये पुराने मल्ले की वायरिंगें हुई हैं जब यहाँ पर 6-6 घर हुआ करते थे, अब यहाँ पर मार्केटें हैं और ये गवर्नमेंट के सारे नॉलेज में है। क्यों? कोई चीज़ एक थड़ा नहीं बन सकता, एक थड़ा नहीं गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर बन सकता। यहाँ पर प्लाजे बनते हैं, अगर कुछ बनता है गवर्नमेंट को सारा पता है, गवर्नमेंट को वो सारे पैसे देते हैं, लोग हर चीज़ देते हैं। तो ये क्या है कि हम लोग सब कुछ दें और गवर्नमेंट सिवाय हमें झूठी तसल्ली भी ना दे और हमारा नुकसान ढेर बड़े होता है। बताना चाहता हूँ कि ये जो फसाद की जा रहा है ये वापडा है और इतने आपको पता है कमर्शियल का रेट भी ज़्यादा है। और मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ हमारा एक चाइना सेंटर है इधर पीछे, तीन बिल थे जो एक दुकानदार छोड़ के हुए थे, उन्हें सारे प्लाजे की लाइट काट दी। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत सबसे चंदा इकट्ठा करके बिल भी, जब आप ये अंदाज़ा लगाएं 500 का अगर बिल हो तो सारे प्लाजे की लाइट काट दी जाती है। और जब बिल में जो पैसे लग के और टैक्स लग के आता है, जो रिपेयरिंग के पैसे लग के, वो तो नहीं हो रहा, वो करने चाहिए ना। अभी तक तो जी आपने सुना कि ये कह रहे हैं कि इन्होंने ये बाकायदा टैक्स देते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन ना तो वापडा, ये अभी इन्होंने बताया कि इनको तार भी मिली है 7,000 मीटर, लेकिन वो भी सोर्सेज से मिली है और इन्होंने अपने असर वसूख से ली है, वापडा ने कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे सारा कुछ जो वापडा से हो रहा है और इनके मुताबिक जितना भी इस टाइम इनका नुकसान होता है, पिछले फरवरी वाले वाक़या को ले लीजिए या इस वाले वाक़े में, टोटल नुकसान जो है वो वापडा के ऊपर जाता है, क्योंकि वापडा की यहाँ पे जो काम है वो बिल्कुल भी तसल्ली बख्श नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया उमर। वहाँ पे जो ताजिर के सरबराह थे उनका ये कहना है कि वापडा ही असली जड़ है मसाइल की। यकीनन उनका ये कहना था कि हमने सिफारिश के जरिए 7,000 मीटर तार मंगवा तो ली है और उस पर काम भी करवा रहे हैं, लेकिन जब तक ये वायरिंग का मसला हल नहीं होगा इस तरह की मुश्किलात पर काबू नहीं पाया जा सकेगा। यकीनन हमें काफ़ी उम्मीदें हैं अपने हुक्मरानों से कि वो इस तरह के इकदाम उठाएं कि ऐसे हालात फिर पैदा ना हो कि जब मार्केटों को आग लग जाए और करोड़ों रुपए का माल जल जाए और लोग भी उसमें जल जाएं। फरवरी में जो आग लगी थी उसमें 8 लोग जान बहक भी हुए थे। मसाइल कहानी में अभी प्रोग्राम हमारा जारी है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए।